एमएल लिखित पाठशाला पर आज हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग करेंगे। इस प्रश्न में यहाँ सबसे पहले हम करते हैं जोड़। तो हमारे पास यहाँ 2 अंक है इकाई और दहाई के, नीचे भी 2 अंक है इकाई और दहाई के। तो हम इकाई और इकाई के अंकों को जोड़ेंगे और दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ठीक है। तो 6 में हम 0 जोड़ेंगे, तो 0 में कुछ भी नहीं जुड़ता, इसलिए 6 के 6 ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में दहाई के अंकों को जोड़ेंगे। 4 और 4 दोनों दहाई के अंक 4 4 है, तो 4 और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। तो ये हो गए 86। उसके बाद में है यहाँ पर हम घटाव करेंगे, 9 में से 5 कम करेंगे। तो 9 में से 5 कम करेंगे तो 5 के आगे कितना बचता है? 6 7 8 और 9। 6 7 8 और 9 कितने अंक बचे? 1 2 3 और 4। तो 9 में से 5 कम करेंगे तो कितने बचे? 4। अब यहाँ पर कितना है? 3, और 3 में से 2 कम करेंगे तो 1। तो हमारे पास में कितना बचा है? 14। यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इकाई और दहाई के अंक में इकाई वाले अंक को इस इकाई और दहाई के दोनों अंकों से गुणा करेंगे। फिर इस दहाई वाले अंक को भी हम इसी तरीके से दोनों अंकों से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को गुणा करेंगे 2 से, तो 1 का पहाड़ा 2 बार 2। फिर 1 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 7। अब हमने इकाई के अंक को गुणा कर लिया, अब दहाई के अंक को गुणा करेंगे। तो यहाँ जो ये संख्या है इसके नीचे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि दहाई के अंक को गुणा करने के लिए जो ऊपर की संख्या है उसके दहाई के अंक के नीचे ही हम इस संख्या को लिखते हैं। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8। और 4 को फिर 7 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 चौक 24 और 7 चौक 28। तो ये हो गए 28। ये हमने इस तरह लिख दिया। अब हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे। यहाँ 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमने इकाई का अंक रखा था और दहाई के अंकों को गुणा करते हैं तो दहाई की संख्या के नीचे ही रखते हैं। तो 2 को हम ऐसे कैसे रख देते हैं। 8 और 7 को जोड़ेंगे, तो 8 में 2 जोड़ते 10 और ऊपर 5 बचे, तो हो गए 15। तो 15 का 5 हासिल का कितना? 1 यहाँ लगेगा, और 1 और 8 हो जाएंगे 9, और ये 2 हमने इस तरह से रख दिए। ये हमारा गुणा पूरा हो गया। अब हम करेंगे भाग। तो यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे किसमें? 36 में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इकाई वाले अंक जो है ये यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक है, तो ये जो दहाई का अंक है मतलब जिस अंक को हम सबसे पहले हल करते हैं वो होता है जो आखिरी वाला अंक होता है। जैसे 3 अंक है तो सैकड़े का होगा, तो सैकड़े के में भाग देंगे, और यहाँ पर 2 अंक है तो दहाई वाले में पहले भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 का भाग 3 में देंगे। तो 2 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है या नहीं आता है तो कम बार बोलेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब 4 क्या होते हैं? 3 से ज़्यादा हो गए, तो 2 एकम 2 एक बार ही बोलेंगे। यहाँ कितना एक बार में आया? 2। ये हम लिख देंगे। इसमें से ऊपर वाली संख्या में से इसको 2 को घटा देंगे, तो 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। आगे संख्या है 6 जो हम यहाँ उतार लेंगे। शेष संख्या यही बची है। 2 का पहाड़ा बोलिए कि 16 आए या 16 से कम आए, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजू 10, 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। तो 9 बार में तो कितने हो गए? 18। तो 2 अट्ठे 16, तो 8 बार में कितने आते हैं? 16। ये हमने 8 बार में 16 लिख दिए। अब हम इनको घटा देंगे। 6 में से 6 गए 0 और 1 में से 1 गया 0, तो अपने पास में शेषफल क्या बचा है? 0। तो ये होता है हमारा शेषफल। तो इस तरह से हम 2 संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए।